हेलो एवरीवन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा जो पैटर्न में चेंज आ रहा है एसएससी का। जो सेक्शनल टाइमिंग की बात हो रही है उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको कैसे टैकल करना है। और टैकल भी हमें एक ही सब्जेक्ट के लिए करना है, दैट इज़ मैथ्स। तो मेन चीज़ होता है, आप जब भी इस तरह के फॉर्मेट में जा रहे हैं, जो रिपीटर्स हैं वो तो कहीं ना कहीं टैकल कर लेंगे, बट जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए मैं बात बताना ये चाहूँगा कि देखिए, टाइम एक कंस्ट्रेंट है। जैसे आपका बैंकिंग एग्जाम में होता है, टाइम वहाँ कंस्ट्रेंट होता है। और आपको चाहे जितना भी आपका सिलेबस पूरा हो, सिलेबस आपका जितना भी पूरा होगा, आप टाइम्स को बीट नहीं कर पाएंगे अनटिल अनलेस आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर ये चीज़ आती है सामने कि क्या आप सिलेबस को पूरा इग्नोर कर देंगे? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जो 25 क्वेश्चंस हैं, इसमें से हमें देखिए टारगेट क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये मैंने कैलकुलेशन की है कि आपको अगर सब क्वेश्चन आप करने जाते हो, तो आपको 36 सेकंड लगते हैं एक क्वेश्चन करने के लिए। आप सोच सकते हैं कि 36 सेकंड्स में आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं। ये थोड़ा-सा कह सकते हैं हाइपरबोल होगा कि 36 सेकंड में आपने एक क्वेश्चन कर लिया। तो यहाँ हमारी स्ट्रेटेजी पहले रहेगी, जो रिपीटर्स हैं और जो न्यू हैं, ठीक है? जो फ्रेशर्स हैं या न्यू जिन्हें बोला जाएगा। रिपीटर्स से बात करते हैं पहले एक बार। रिपीटर्स आप लोग खुद भी जानते होंगे, मतलब जैसे रिपीट कर रहे हैं, जैसे मेरा सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, तो पहले अटेम्प्ट में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, सेकंड अटेम्प्ट में और चीज़ें क्लियर होती हैं, ठीक है? तो रिपीटर्स को ये मालूम होगा कि वो जो कैसे करते हैं, मतलब मैथ्स में वो कैसे अप्लाई करते हैं। 30 मिनट लेते हैं कि वो 25 मिनट लेते हैं, जितना भी वो टाइम लेते हैं डिपेंड उन पे करता है कि वो किस तरह से वो क्वेश्चन को पहले करते थे। अब टाइम रिड्यूस होके हो गया है 15 मिनट्स, तो काफ़ी बड़ा अंतर आया है। अच्छा, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। सीपीओ में भी आपका सेक्शनल टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था। 15 क्वेश्चन हमको 30 मिनट्स में करने थे, वही अराउंड 25 क्वेश्चन 15 मिनट्स के अराउंड। तो वहाँ क्वेश्चन जो थे, नॉर्मली मैंने अराउंड वहाँ 45 क्वेश्चन किए थे, मीन्स अटेम्प्ट किए थे, एंड आई गॉट अराउंड 40 स्कोर समथिंग। तो वहाँ पे ये मेन बात आ रही है कि क्वेश्चन वन लाइनर थे। ये मैंने देखा था कि वन लाइनर थे। तो ये भी आप एक्सपेक्ट करके रखेंगे, क्वेश्चन जो पहले फॉर्मेट में चल रहे थे वैसे नहीं होंगे। एक्सपेक्ट आप यही करेंगे कि वन लाइनर ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, ठीक? तो ये हुआ, आपको नहीं क्रिएट करना है कि दिमाग में कि क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा टफ हो जाएंगे या बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कुछ भी। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वेश्चन वन लाइनर ज़्यादा होंगे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आपके पास आती हैं, सेल्फ एनालिसिस, ठीक है? यहाँ पर पहली चीज़ क्या आती है आपके पास? सेल्फ एनालिसिस, जो रिपीटर ज़्यादा अच्छे से कर पाएगा इन कंपैरिजन टू फ्रेशर्स। ये आपके पास पावर है कि आप सेल्फ एनालिसिस कर सकते हो अपने पुराने टेस्ट देकर कि आपके कौन से चैप्टर स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर को हाइलाइट करना है कि मेरे स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स कौन से हैं। और जो भी सेक्शनल टाइम मॉक्स में आप दोगे, उसमें सबसे पहले आप इसी को करोगे। तो टेलीग्राम सॉरी, जो आपका टेक्स्ट बुक है, कहाँ गया? टेक्स्ट बुक में आप अगर जाओगे अभी, जो आपका सेक्शन, हाँ, ये मैंने इसको ओपन किया था, एसएससी सेक्शन सिलेक्शन पोस्ट 14 वाला। इसमें आप देख सकते हो कि नए पैटर्न पर इन्होंने टेस्ट देना चालू कर दिया है। बस, और आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ग्रेजुएट लेवल, और वहाँ से आप टेस्ट ये दे सकते हो, ठीक है? अभी अवेल नहीं हुए हैं, आई गेस, अभी अवेल नहीं हुए, बट मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, ये सेक्शनल फुल पैटर्न ये वाला है। तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हो ग्रेजुएशन नंबर लेवल। यहाँ पर आप ये क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं ट्राई करना। देखिए, लोगों ने स्टार्ट भी कर दिया है। तो बेस्ट तरीका यही है कि प्रैक्टिस करिए और वहाँ से अपने स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स को निकाल लीजिए। स्ट्रॉन्ग चैप्टर मतलब जो आपको क्या लगते हैं ईज़ी। तो मैं यही कहूँगा, मतलब मैं ऑनेस्ट अपना वो देख रहा हूँ कि मतलब कैसे आप कर सकते हो। क्या 25 मुझे ज़रूरी है? तो ऐसा तो नहीं कि 25 कोई सेक्शनल कट ऑफ भी है कि इतना आपको करना ही है। बट मैं एक गुड अटेम्प्ट मान के चलता हूँ कि पहले आप 15 से 18 की रेंज में रहो। अगर आप पहली बेयर में 15 से 18 रेंज में हो, देन यू कैन टारगेट कि मैं 20 प्लस रेंज पे जाऊँ। 20 प्लस दैट इज़ अराउंड 22 तक। 3 क्वेश्चन छोड़ना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? लेकिन मेरा टारगेट 22 या 25 की रेंज में होना चाहिए। अगर ईज़ी शिफ्ट आती है तो 25 पूरा ही करना है, और अगर हार्ड हो जाती है तो 22 करना है, ठीक है? तो पहली मॉक्स में आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए और ट्राई करना चाहिए पूरी अपनी जोर लगा के कि 15 से 18 से तो कम ना हो, ठीक है? सही, सही की बात हो रही है, मतलब मैक्सिमम स्कोर शुड बी अराउंड 36, ठीक है? नहीं होता है तो अलग बात है। तो ये हो गई आपकी रिपीटर्स की बात। फ्रेशर्स या जो भी रिपीटर है, जो अच्छे से एक बार वापस से करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि पहले आप एक बार सिलेबस करो, ठीक है? फिर से एक बार सिलेबस, मतलब आप लोग सिलेबस एक बार करिए प्रॉपर्ली। आइदर एनी टीचर, पिक एनी टीचर जो भी आपको सही लगता है, उसका वन शॉट देख लीजिए अगर आपका बेसिक्स अच्छा है। और बेसिक सही है नहीं है तो फाउंडेशन वाले जितने भी टीचर्स हैं, आप जानते हैं नेम्स, उनको पढ़िए। उनकी सारी प्लेलिस्ट आप प्रॉपर करिए यूट्यूब पे। इनफ कंटेंट, इफ यू आर टेक एनी बैच, तो उसका भी आपको वो हेल्प करेगा।
तो फ्रेशर के लिए इंपॉर्टेंट क्या, वो सिलेबस करेगा और सिलेबस के साथ ही वहाँ पे वो देखेगा कि उसको ईजी क्या लगता है, और साथ ही साथ वो अपनी 15 मिनट्स की प्रैक्टिस भी करेगा पर चैप्टर की बात हो रही है कि 15 मिनट्स में उस चैप्टर के वो 25 क्वेश्चन पीवाईक्यू लगा पाता है कि नहीं लगा पाता, या 20 लगा पाता है कि नहीं। पहली बात हमारा यही गोल है कि हम ये समझ गए हैं कि ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है कि 25 क्वेश्चन में 15 मिनट में लगा लूँगा, ठीक है? ऐसा नहीं कि नहीं लगा पाएँगे, बहुत लोग लगा पाएँगे, मतलब अराउंड 30 लाख स्टूडेंट अप्लाई फॉर दिस फॉर सीजीएल एंड अराउंड 1 लाख पीपल विल अराउंड डू दिस। बट क्या उनका रीजनिंग भी 25 में 25 हो जाएगा? क्या जीके भी अच्छा हो जाएगा? क्या इंग्लिश भी हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो प्री इज़ अबाउट ऑल अबाउट बैलेंस हियर, ठीक है? कि आप सब में थोड़ा-थोड़ा स्कोर करें, आप 40 इसमें भी कर लें, 40 इंग्लिश में भी कर लें, 20 से 25, 26 तक इसमें भी कर लें और इसमें भी 40 कर लें, तो आप देख लीजिए 40-40, 80, 120 एंड 140 से 145 आपका स्कोर आराम से बन जाता है, अगर आप प्रॉपर करते हैं और आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी चली गई क्योंकि अब तो सेक्शनल है, तो आपने 50 स्कोर कर दिया तो आप समझ सकते हो। इंग्लिश अपनी ऐप की एक्सेप्शनल है तो ये हो गया। मैथ्स सबकी मैंने बताया ना, आप मिनिमम भी 18 क्वेश्चन भी करोगे तो 36 तो कहीं गया ही नहीं। तो क्यों मैं पहले टारगेट टाइम करता कि मैं 18 क्वेश्चन करूँ? व्हाई नॉट टारगेट 18 क्वेश्चन फर्स्ट, 7 क्वेश्चन रिमूव कर दीजिए। अब जैसे ही आप 18 क्वेश्चन सोचते हो 15 मिनट में, अपन इसको 60 से डिवाइड करोगे तो आपको दिखेगा ये 30 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 5 मतलब अराउंड 75 सेकंड्स आपको मिल गए ना, लगभग-लगभग कुछ इसी के अराउंड मिल गया यार, ठीक है? तो मैं आपको अपना अप्रोच बता रहा हूँ, डिफरेंट जो भी टीचर्स होंगे उनका अप्रोच अलग हो सकता है एंड कुछ जो भी आपके क्वालिफाइड हैं, जो भी सिलेक्टेड हैं, उनका भी अप्रोच अलग हो सकता है। बट ये मेरा अप्रोच है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि अगर इस तरह से सेक्शनल टाइमिंग आती है, तो कट ऑफ जनरली कम ही होगा, ठीक है? बिकॉज़ डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया। एसएससी यही तो कर रहा है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा रहा है किसी ना किसी तरीके से, तो उसने अगर डिफिकल्टी लेवल अपना बढ़ाया, तो आपको भी अपना लेवल इंक्रीज़ करना पड़ेगा। यू कैन ऑल्सो ट्राई बैंक एग्ज़ाम्स, ठीक है? बैंक एग्ज़ाम्स भी आप अपना ट्राई कर सकते हैं, नॉट फॉर जॉइनिंग, कि ऐसा ना हो कि आप जॉइन ही करना पसंद करें उसमें, बट हाँ, आप एक बार ट्राई करोगे तो उससे आपकी ये तो आपको क्लियर होगा कि बैंक एग्ज़ाम टफ होता है इन जनरल, ठीक है? तो डेफिनिटली यू कैन ट्राई बैंक एग्ज़ाम्स, बैंक के पेपर्स ऑल्सो, ठीक है? तो यही एक स्ट्रेटेजी है प्रॉपर। मेन चीज़ है आपका सिलेबस कवर होगा, देन आप उसमें अपनी ईज़ी चैप्टर्स देखोगे कि ये ईज़ी हैं या ये मॉडरेट मैं कर ही लेता हूँ, चाहे गिरते-पड़ते कुछ भी कर लेता हूँ। और आपको फिर वही आर्ट ऑफ स्किपिंग भी सीखनी पड़ेगी कि मुझे ये स्किप करना है, मुझे नहीं आना है। ये कब आएगा? जब आप प्रैक्टिस करोगे एटलीस्ट कई सारे सेक्शनल जो यहाँ स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है? मैंने आपको अभी दिखाया कहाँ गया? ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया ये, क्वांटिटेटिव का भी आप देख सकते हो। सेक्शन ये कहाँ पे? लाइव टेस्ट। प्रीवियस ईयर जो आपका ये है, वो भी ये लोग करेंगे, देंगे आई गेस, हाँ? यस। पेपर 25 क्वेश्चन 15 मिनट में करने वाला भी स्टार्ट हो जाएगा जल्दी ही, तो इसमें इश्यू नहीं है। काफ़ी लेट दिखा रहे हैं। जो भी है, मेरे हिसाब से आपको अगर टेक्स्ट बुक आपको पास अगर खरीदना है तो उसका भी जो कोड है वो आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं, उसको आप ज़रूर यूज़ करिए और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक होगा, ज़रूर टेक्स्ट बुक से आप चाहें तो करें एंड कोड का यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओपन होता है? चलिए नहीं होता तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ। ओके, एनी इशू दूसरे सब्जेक्ट पे आपको कोई चीज़ जाननी है, आपको जेएसओ रिलेटेड भी कोई चीज़ अगर जाननी है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिए। अभी तो प्री है और प्री में अच्छा स्कोर आप करोगे देन ही यू आर एबल टू क्वालिफाई द जेएसओ कट ऑफ, बिकॉज जेएसओ की कट ऑफ नॉर्मल कट ऑफ से कम जाती है। इसीलिए मैं टारगेट हमेशा आपसे कहूँगा कि टारगेट वे अबव देन 150 140, क्योंकि अब नॉर्मलाइजेशन प्लस दिस डिफिकल्टी लेवल लीड्स की आपकी जो कट ऑफ होगी वो 125 के अराउंड रहेगी, चाहे जितना भी हो जाए 130 मैक्स टू मैक्स जाएगी, ठीक है? अगर पेपर बहुत आसान नहीं आता। चलिए देखते हैं कैसा रहता है। बाय बाय।